8 या 9 अप्रैल को वो मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है छोड़ देंगे और उसके बाद 10 तारीख को वो जो है राज्यसभा की शपथ लेंगे और बिहार में जो है अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। ये अलग बात है दोनों ही पार्टियों के तरफ से, एक तरफ से निशांत कुमार की चर्चा होती है, दूसरी तरफ अनेक चेहरों की चर्चा होती है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो सकते हैं। बिहार की राजनीति का सियासत और समीकरण बदल चुका है, क्योंकि 2 दशकों से जो चेहरा बिहार की सत्ता को चला रहा था, जो बिहार का शासक था, अब वो बदलने वाला है। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से एक बड़ा फैसला लिया और बिहार की राजनीति को छोड़ के दिल्ली की राजनीति करने की सोची और राज्यसभा जाने की बात कही थी, नॉमिनेशन किया, वोटिंग हुए, नतीजे हैं और जिसके बाद 5 सीटें राज्यसभा की जीत एनडीए के झोली में गई। अब आगे का प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से नीतीश कुमार कुर्सी त्यागेंगे, इस्तीफा देंगे और कब सरकार बदलेगी, कौन नंबर 1 की रेस में चल रहा है बिहार की कुर्सी को लेके, कौन बड़ा चेहरा बीजेपी का सामने आएगा, इन तमाम मुद्दों को समझने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी हैं। संजय वर्मा जी, नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति करेंगे और उन्होंने दिल्ली की राजनीति का रुख भी कर दिया है, वोटिंग भी हुए, नामांकन हुए, नतीजे भी आए। अब क्या आगे की प्रक्रिया है, 10 अप्रैल को क्या होगा, उसके पहले क्या होगा, बीजेपी का कौन चेहरा सबसे आगे होगा। समृद्धि यात्रा में लगातार सम्राट चौधरी के चेहरे को आगे किया जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार तेजस्वी के भी चेहरे को आगे पहले करते थे, कहते थे कि मेरा वारिस यही बनेगा, लेकिन बाद में नीतीश कुमार बदल जाते हैं। तो फिर कुछ बदलाव होगा, नीतीश कुमार बदल जाएंगे कि सम्राट चौधरी ही रहेंगे? देखिए, आप एक साथ कई सवाल कर दिए। हाँ, तो आपने देखा कि राज्यसभा का चुनाव हुआ, नीतीश कुमार सर्वाधिक मत 44 मत प्राप्त हुआ उनको और 41 मत पर ही उनकी जीत सुनिश्चित थी। तो ये बताने की कोशिश हुई कि पार्टी के अंदर भी उनको जो है सो पूरा का पूरा जो है तवज्जो दिया गया और 44 विधायकों ने उनके पक्ष में मतदान किया। अब बात ये है कि अब होगा क्या? तो होना ये है कि अभी जो तारीख है, आज की तारीख जो है 19 है और जो कुछ भी होना है उसमें अभी कम से कम 20 दिन समय लगेंगे। ऐसा नहीं है कि तुरंत में कुछ होने वाला है, आज नीतीश जी छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि 10 अप्रैल को बतौर राज्यसभा सदस्य उनको सदन की सदस्यता लेनी है। तो यदि आप उनको सदन की सदस्यता लेनी है तो कोई किसी प्रकार का गलत संदेश नहीं जाए। आम तौर पर नीतीश जी जिसके बारे में जाने जाते हैं कि वो कब क्या फैसला ले लेंगे और कब क्या फैसला सुना देंगे, तो उस बात का जो है गलत मैसेज नहीं जाए। तो जो मेरी जानकारी है कि 8 या 9 अप्रैल को वो मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है छोड़ देंगे और उसके बाद 10 तारीख को वो जो है राज्यसभा की शपथ लेंगे और बिहार में जो है अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। ये अलग बात है दोनों ही पार्टियों के तरफ से, एक तरफ से निशांत कुमार की चर्चा होती है, दूसरी तरफ अनेक चेहरों की चर्चा होती है और अनेक चेहरों की चर्चा जो है मीडिया में खूब हो रही है। लेकिन जो स्थिति और परिस्थिति है वह बता रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो सकते हैं। सम्राट चौधरी के साथ प्लस यह है कि उनको अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ही पसंद करते हैं और साथ साथ आपने जो कहा कि समृद्धि यात्रा में जो नीतीश कुमार हैं वो सम्राट चौधरी को इशारा करके खड़ा करके लोगों के बीच समर्थन प्राप्त करा करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। तो ये सब जो है सम्राट चौधरी के पक्ष में एक अच्छा माहौल बना हुआ। आगे करके पीछे तो नहीं कर देंगे ना सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार? तेजस्वी को भी इसी तरह आगे करते थे फिर पीछे कर। देखिए, तेजस्वी पीछे हो गए इसलिए कि तेजस्वी के साथ तो उनका गठबंधन नहीं है। तेजस्वी के साथ
आप अगर कंपेयर करेंगे कि तेजस्वी के बारे में भी वो कहते थे कि अब यही संभालेगा, अब यही संभालेगा। तो अब जब तेजस्वी के को संभालने की बात जब चल रही थी तो आपने देखा कि दोनों का गठबंधनों का जो है बिखराव हो गया, मतलब महागठबंधन अलग हो गया और एनडीए अलग हो गया। अभी की परिस्थिति में एनडीए के पार्ट जनता दल भी है और भाजपा भी है। तो तेजस्वी वाली जो वाकया है उसको दोहराया नहीं जा सकता और न ही सम्राट चौधरी के मामले में ये कंपेयर किया जा सकता कि सम्राट चौधरी के बारे में जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, उन्होंने जब मीटिंग हुई थी पार्टी के अंदर और जब लोग उनको ये समझा रहे थे कि मुख्यमंत्री का आप कुर्सी मत छोड़िए, राज्यसभा मत जाइए, तब उन्होंने अपने लोगों को ये बात बताया था कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम जो है जो भी सरकार बनेगी उसका मार्गदर्शन करेंगे। और मार्गदर्शन के साथ साथ उनका इशारा था कि हम अपने ही समाज के लोगों को बनाने जा रहे हैं और उनका सीधा इशारा था सम्राट चौधरी के बारे में। तो वो अपने लोगों को भी मैसेज दिया कि सम्राट चौधरी को हम बनाने जा रहे हैं। और आज जो समृद्धि यात्रा जो चल रही है, उस समृद्धि यात्रा में हर जगह बेगूसराय या जहाँ भी खगड़िया, जहाँ भी मौका मिल रहा है, वो सम्राट चौधरी को अपनी ओर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि यही सीएम होंगे। अब रह गई बात भाजपा की, तो भाजपा का काम करने का एक अलग पैटर्न है और उस अलग पैटर्न के नज़रिए से देखें तो भरोसा नहीं होता है कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। क्योंकि भाजपा ने जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर जो है उत्तर प्रदेश को ही कह लीजिए, तो जगह जगह पर जो अनाम चेहरे जिनका कोई चर्चा तक नहीं होता था, अगर वैसे चेहरों की बात कर लें तो मैं दो नाम लेना चाहूँगा रोहित। वो दो नाम जो है गुमनाम है। यदि भाजपा ने ऐसा निर्णय लिया तो वो दो नाम मेरे पास है और पक्की तौर पर मैं बताता हूँ। वो दो नाम में एक जो है कानू समाज से आते हैं राजेंद्र गुप्ता जो एमएलसी हैं, और जो है नड्डा, अमित शाह, इन तमाम लोगों के बीच उनकी अच्छी पैठ है। अगर दलित समाज की बात कर लें तो एक जो चेहरा है गुरु प्रकाश पासवान, वो पार्टी के अंदर प्रवक्ता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान के सुपुत्र हैं। अगर भाजपा ने कोई प्रयोग किया अगर सम्राट चौधरी से इतर, तो इन दोनों चेहरों में से कोई एक चेहरा बिहार का सीएम हो सकता है। चलिए, सीधे तौर पे कौन बिहार की सत्ता पर बैठेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, MyPDA समाचार पटना।